Okay, good morning to all of you. तो आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, today we starts the new lesson. Okay, that is lesson number 6th or 7th. Okay, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ओके, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो देखो इससे पहले जो थे हमने फिजिक्स 1 के 2 लेसन लिए हैं. ओके, फिजिक्स 1 के हम एक और लेसन लेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स 2 का स्टार्ट करेंगे. ओके, देखो हमारा फॉर्मूला जो रहेगा सिलेबस कंप्लीट करेगा. फिजिक्स 1 के 3 लेसन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स 2 के 3 लेसन कंप्लीट करेंगे. ओके, फिलहाल हमने फिजिक्स 1 के 2 लेसन कंप्लीट किए, एक और लेसन हम कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट उसके बाद फिजिक्स 2 की तरफ हम बढ़ेंगे. ओके, फिजिक्स 2 के भी 3 लेसन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स 1 की तरफ आएंगे, फिर फिजिक्स 1 के 2 लेसन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स 2 के 2 लेसन कंप्लीट करेंगे. ओके, फिर उसके बाद बचते हैं सिर्फ 4 लेसन, फिर फिजिक्स 1 के 2 और फिर उसके बाद फिजिक्स 2 के 2. ओके, तो इस तरह से हम जाने वाले हैं. जस्ट अ सेकेंड. सर बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? या ब्लर हो रहा है थोड़ा? सर प्रॉपर है. प्रॉपर है क्या? प्रॉपर है सर. प्रॉपर दिखाई दे रहा है सर. ठीक है, तो फिर अब हम स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 6 है आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ओके, ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ओके, ये आपका लेसन नंबर 6 है. ओके, सर दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड का? सर थोड़ा डार्क. वही तो मैं बोल रहा है कि आज थोड़ा सा मुझे तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा. ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. कैमरा क्लीन है अक्षय? जस्ट अ सेकेंड.
ओके सर, अब ओके कोई बात नहीं। ओके सो देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सो देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो बिहेवियर है उनका कैसा सस्टेनेबल प्रॉपर्टीज रहेगी, उसकी सस्टेनेबल कैपेसिटी क्या रहेगी सॉलिड की, सॉलिड किस तरह से बिहेव करता है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज उसके दिए गए हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को हमें अब क्या करना है, लर्न करना है। ओके तो देखो जनरली ये जो लेसन था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ओके ये लेसन आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं था। ओके एक 2-3 साल पहले ये जो लेसन था, ये लेसन आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं था, ये लेसन आपको था 12th स्टैंडर्ड में। ओके 12th स्टैंडर्ड में ये लेसन आपको अलग नाम से था, एक स्पेशल नाम से था इलास्टिसिटी। ओके इलास्टिसिटी के एक था। ओके इलास्टिसिटी नाम से आपको ये लेसन कहाँ पर था, 12th स्टैंडर्ड में था। ओके 12th स्टैंडर्ड में आपको यही लेसन इलास्टिसिटी के एक था, 12th स्टैंडर्ड में था। ओके बट पिछले 2 सालों से क्या हुआ है, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये जो लेसन था 12th स्टैंडर्ड का, सॉरी ये जो लेसन था 12th स्टैंडर्ड का, ये जो लेसन था वो लेसन आपको फिलहाल दिया है 11th स्टैंडर्ड में। ओके और 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको एक नया लेसन ऐड कर दिया है। ओके तो देखो ये जो इलास्टिसिटी लेसन है वो बेसिकली 12th स्टैंडर्ड का, बट आपको नए सिलेबस आया है तो उसके अंदर ये आपको 11th स्टैंडर्ड के अंदर तो देखो जनरली अब क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके सो देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से जो है जनरली जो लेसन है इस लेसन के अंदर हमें सॉलिड्स जो है सॉलिड का बिहेवियर एंड उसके प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर देखेंगे एक सॉलिड है, फॉर एग्जांपल एक पेन है। ओके ये क्या एक सॉलिड है, अब इसका बिहेवियर कैसा रहेगा मीन्स व्हाट, अगर इसके ऊपर अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करता हूँ, ओके अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया टॉप पर, ओके तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो पेन पेन क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। कहाँ से, बीच में से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितनी उसकी सस्टेनेबल कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है। ओके सेम अगर इसी का अगर हम एक और एग्जांपल देखिए। ओके फॉर एग्जांपल कोई आपका इलास्टिक बॉडी है। ओके इलास्टिक बॉडी मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल आपने जो स्पंजी बॉल देखा होगा। ओके आपका जो बॉल रहेगा बैडमिंटन खेलने के लिए जो आप बॉल यूज करते हो येलो कलर का स्माइली रहता है। ओके वो बॉल अगर आपने देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, जब आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तब उसके बाद वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। ओके बट जब आप उसका एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हो तब वो क्या हो जाता है, बॉल उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या हो जाता है, रिगेन हो जाता है। ओके तो इस ये जो बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स रहता है उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके so elasticity means क्या आता है, it is a property of material when external force is applied on it then their shape and size get deformed, but when we remove the external force then it regain in its their original shape and size. okay तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। ओके और ये जो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहाँ से अप्लाई की जा सकती है, बाय द डिफॉर्मेशन फोर्स। ओके डिफॉर्मिंग फोर्स मींस क्या रहता है, deformation force. Okay deformation force means what, it is an external force to apply on a body. Okay क्या है इसका डेफिनेशन, it is an external force it is an external force applied on body uh, okay
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी। ओके, जब हम एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करते थे, उसका क्या हो जाता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मेशन फोर्स कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आता है इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी मींस व्हाट। ओके, सो देखो अभी इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी मींस क्या आएगा। हेलो सर, जरा बड़ा लिखो ना। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड में पेन में इंक डाल लेता हूँ। ओके, सर अभी लिखा था वो दिख नहीं रहा था। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा पेन में इंक कम हो गया था। अब दिखाई दे रहा है क्या सबको। यस सर। ओके, इलास्टिसिटी। ओके, सो देखो इलास्टिसिटी मींस क्या आता है वो हम देखने वाले। ओके, तो देखो कोई बॉडी है जिसके ऊपर अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने का तो बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म हो जाती है मींस व्हाट, उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। शेप एंड साइज मींस व्हाट, इन शॉर्ट अगर हम कहें शेप एंड साइज, उसका डायमेंशन डायमेंशन क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। बट जब हम वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तब वो बॉडी क्या हो जाती है, उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिगेन, ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाती है। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, सो अगर जनरली अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, इज एन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी देन इट विल गेट डिफॉर्म। ओके, देन इट विल गेट डिफॉर्म मींस it changes is their shape and size but when we remove the external force it will return in their into their original position. Okay, so it is an property of material it is property of material when external force apply on the body then that body goes under deformation goes under deformation deformation के अंदर जाती मीन्स व्हाट, ब्रैकेट में आप राइट करना है changes their shape and size. Okay, changes their shape and size. Okay, okay, when body goes under deformation. Okay, but changes their shape and size. Okay, but when we remove but when
we remove that external force, then body will return to its original position. ओके देखो कोई भी बॉडी अगर उसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते देन वो बॉडी क्या हो जाती है, या तो डिफॉर्म हो जाएगी या फिर वो क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। ओके अगर डिफॉर्म होती है या फिर इलोंगेट होती है, ओके और देन उसके बाद अगर हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था वो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम रिमूव करते देन वो जो बॉडी वो क्या हो जाएगी, उसके ओरिजिनल पोजीशन में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ओके तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। ओके ओके so देखो elasticity क्या, elasticity means that it is the property of material when external force apply on the body then that body goes under deformation, means it changes their shape and size. Okay but when we remove that external force then body will return to its their original position. okay इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल लेंगे तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, आपने रबर देखा होगा। ओके जो रबर रहता है आपका, ओके रबर रबर आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल ये रबर है, अब मैं एक यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ऊपर इस साइड से क्या करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ। ओके और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स में क्या करता हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ। ओके थैंक यू, उसे क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। ओके अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। ओके रबर है, रबर यहाँ पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते तो रबर क्या होगा, एक्सपांड हो गया, क्या होगा, एक्सटेंड होगा। जब एक्सटेंड होगा, ओके यहाँ क्या हो रहा है, इसका शेप एंड साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके बट अगर मैंने यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है वो एक्सटर्नल फोर्स अगर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ओके यहाँ के रबर को जो मैंने इलोंगेट कर लिया है, ओके अब मैंने उसे छोड़ दिया तो ये रबर क्या हो जाएगा, उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। ओके तो अगर ये उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करता है। ओके तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रबर ओबेज द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ओके सो ये हुआ इलास्टिसिटी। ओके अब सेम क्या रहता है, प्लास्टिसिटी रहता है। ओके प्लास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, सिर्फ जब हम बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। बट एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आती। ओके यहाँ की बॉडी क्या हो जाती है, वहां पर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ओके परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, बॉटल है। ओके अभी इस बॉटल के ऊपर अगर मैंने इसकी जो कैपेसिटी है उसके ज्यादा अगर मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, यानी परमानेंटली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ओके इसका एक्सटर्नल फोर्स रिमूव भी किया, रिमूव करने के बाद ये क्या हो, ये क्या नहीं हो सकती, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आ सकती। ओके तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके जैसे इलास्टिसिटी है वैसे प्लास्टिसिटी, सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या है, प्लास्टिसिटी के अंदर बॉडी रिटर्न नहीं आ सकती उसके ओरिजिनल पोजीशन में। ओके सो बॉडी विल डज नॉट रिटर्न इनटू इट्स देयर ओरिजिनल पोजीशन, सिर्फ इतना ही फर्क है प्लास्टिसिटी में एंड इलास्टिसिटी में। ओके क्लियर है सभी को, इलास्टिसिटी मींस व्हाट एंड प्लास्टिसिटी मींस व्हाट, क्लियर है क्या सभी को, इलास्टिसिटी मींस व्हाट एंड प्लास्टिसिटी मींस व्हाट। Yes, sir. Okay what is the definition of deform? Okay so देखो deform means what, when we apply the external force apply करने की वजह से जो changes होता है बॉडी के अंदर, ओके उस changes को हम क्या कहेंगे, deformation means what, जो बॉडी उसका shape and size जो change करती है, ओके उससे हम क्या कहेंगे, deform कहेंगे। ओके उसका definition दिया है, deformation का proper definition आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। ओके आगे के 10 मिनट में आपको टेक्स्ट बुक ओपन कर दिखा दूंगा। ओके क्लियर है, इलास्टिसिटी मींस व्हाट एंड प्लास्टिसिटी मींस व्हाट, सभी को क्लियर है क्या, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ओके इसका डिफरेंस शायद आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 11 के, ओके 111 मार्क्स को पूछा जा सकता है। ओके और सभी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है इस लेसन के अंदर। ओके डिफाइन इलास्टिसिटी, डिफाइन प्लास्टिसिटी, चाहे कोई भी एग्जामिनर हो पेपर सेट के अंदर, सबका
फेवरेट क्वेश्चन रहता है, डिफाइन इलास्टिसिटी, डिफाइन प्लास्टिसिटी फॉर 1 मार्क्स। ओके हेलो सर, प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन बताओ ना। लिख। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके सो देखो, प्लास्टिसिटी का जो डेफिनेशन आता है, प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन सेम आता है, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, बॉडी डज नॉट रिटर्न इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन आएगा। ओके बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम आएगा प्लास्टिसिटी के लिए भी, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, देन बॉडी विल डज नॉट। ओके यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट आएगा। ओके प्लास्टिसिटी के लिए ओके यहाँ पर डज नॉट आएगा, बाकी पूरा डेफिनेशन सेम है। ओके ओके बाकी पूरा का पूरा डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर सेम आता है। ओके जस्ट अ सेकंड, मैं आपको टेक्स्ट बुक ओपन कर कर दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके देखो यहाँ पर आपको दिया है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी मीन्स व्हाट। ओके देखो, if a body regains its original shape and size after removal of deforming force, okay, then it called as elastic body। okay and the property of material is called as elasticity। okay so देखो यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में दिया है। ओके एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स का भी डेफिनेशन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स मींस व्हाट, द चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ओके दैट फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन फोर्स। ओके क्लियर है सभी को? यहाँ पर डेफिनेशन दिए, एक बार रीड कर लो। ओके elasticity and elastic behavior of solids। okay if a body regains its their original shape and size after removal of deforming force, okay, then it is called as elastic body and the property of body is called as elasticity। okay ओके एक बार उसे देख लो, पढ़ लो। ओके उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. ओके देन नाउ ओके अब देखो, यहाँ पर इलास्टिसिटी तो देख लिया हमने। ओके प्लास्टिसिटी भी देख लिया। सिर्फ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में क्या चेंजेस है, यहाँ पर बॉडी डज नॉट रिटर्न इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओके इतना चेंज आता है। ओके देन नेक्स्ट उसके बाद क्या कंसेप्ट आता है, इलास्टिक बॉडीज मींस व्हाट एंड प्लास्टिक बॉडीज मींस व्हाट। ओके तो देखो, इलास्टिक बॉडीज मींस व्हाट, ऐसी बॉडी जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाती है, उस बॉडीज को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज कहेंगे। ओके एंड जो बॉडीज नहीं आती रिटर्न, उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज। ओके इलास्टिक बॉडीज एंड इनइलास्टिक बॉडीज। ओके अब देखो, यहाँ पर हम दो एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रबर का। ओके एग्जांपल क्या है, रबर। ओके
एंड देन नेक्स्ट अनदर एक एग्जांपल लेंगे हम क्ले, ओके। सो देखो फॉर एग्जांपल क्ले है, क्ले के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ओके। देखो क्ले के ऊपर अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद क्या होता है वहां पर, वो क्या हो जाता है, सिर्फ उसका शेप एंड साइज चेंज करता है, ओके। बट जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को जब हम रिमूव करते हैं, ओके, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद ओ क्ले उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि क्ले क्या है, इनइलास्टिक बॉडी है। क्ले इलास्टिसिटी शो ही नहीं करता, उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसलिए क्ले क्या हुआ, इनइलास्टिक बॉडी, ओके। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या देखने वाले, ये जो है ये आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी, क्विक फास्ट, क्योंकि बुक के अंदर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा डीप में बताया मैंने एक्सप्लेन कर, ओके। या तो इसे नोट कर लो या फिर उसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट, ओके। सर स्क्रीन जूम करो सर, स्क्रीन। ओके हाँ चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसे नोट कर लो, चलो 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आप सभी को, हो सके तो नोट कर लो, क्यों, ओके। क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर्स अगर आप उसे नोट करते हो तो बाद में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा याद करने के लिए या फिर लर्न करने के लिए या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो जब आप उसे कब राइट करोगे या फिर नहीं भी राइट करते, ओके। यहाँ पर डज नॉट जो है, डज नॉट सिर्फ प्लास्टिसिटी के लिए आता है, ओके। नहीं तो आप लिखोगे इलास्टिसिटी के अंदर। क्ले जो है, क्ले प्लास्टिक बॉडी के अंदर आता है, प्लास्टिक बॉडी या फिर इनइलास्टिक बॉडी, ओके। हुआ क्या सबका नोट करना? सर रिपीट करो ना एक बार। ओके फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, ओके। तो देखो फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, इलास्टिसिटी देख रहे हैं, ओके। सो देखो इलास्टिसिटी मींस व्हाट, कोई भी बॉडी हो, ओके, उस बॉडी के ऊपर अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ओके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी क्या करती है, उसका शेप एंड साइज क्या करता है, चेंज करता है, ओके। बट जब वो उसका शेप एंड साइज चेंज करता है, ओके, और जब जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, व्हेन वी रिमूव दैट एक्सटर्नल फोर्स, जब हम वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं, ओके, रिमूव करने के बाद वो बॉडी क्या हो जाता है, उसका ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आ जाता है, ओके। ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आ जाता है, यहाँ क्या, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से पहले जो उसका शेप एंड साइज था, वहां पर वो फिर से उसका शेप एंड साइज फिर से वही वैसे ही हो जाता है, ओके। मींस उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, रबर है। अब फॉर एग्जांपल ये रबर है, ऐसा कंसीडर करो, रबर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अगर यहाँ पर मैं अप्लाई करते हैं कि रबर को मैंने एक्सटेंड किया, ओके, यहाँ तक एक्सटेंड किया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर कर, तो रबर ने क्या किया, अब उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या किया है, चेंज किया। शेप एंड साइज मींस व्हाट, उसका लेंथ उसने क्या किया है, चेंज किया है। बट अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, यहाँ के उसे छोड़ देता हूँ, फिर रबर क्या हो जाएगा, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाएगा जो उसका पहले था, ओके। इसका अनदर एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसका एक और एग्जांपल क्या होगा, आपका जो स्पंजी बॉल रहता है येलो कलर का, जिसके ऊपर स्माइली रहती है, ओके, बैडमिंटन खेलते समय बहुत सारे बच्चे उसे यूज करते हो, ओके। सो वो जो बॉल है उसके ऊपर अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वो बॉल कैसा रहता है, राउंड शेप का रहता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर उसके ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉल क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर चला जाता है, ओके, थोड़ा सा बहुत सारा अंदर चला जाता है। जब कब, जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके। जब हम वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं, बॉल क्या हो जाता है, उसका जो पहले का डायमीटर था, यानी कि उसका जो पहले का शेप एंड साइज था, उसके अंदर क्या हो जाता है, वो फिर से लौट आता है, यहाँ के फिर से वो रिटर्न हो जाता है टू इट्स देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओके। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहते हैं। इन शॉर्ट इलास्टिसिटी मींस व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या करता है, उसका शेप एंड साइज चेंज करता है, एंड एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है। सो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे, ओके। अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके दो एग्जांपल ध्यान में रखना, कौन सा, एक रबर का एंड देन नेक्स्ट सेकंड कौन सा, बॉल का, ओके। तो दो एग्जांपल ध्यान में रखना, ओके। तो ये हुआ इलास्टिसिटी। सेम उसी तरह से क्या है प्लास्टिसिटी, सिर्फ प्लास्टिसिटी के अंदर क्या हो जाता है,
जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, कि वो क्या हो जाती है, या तो परमानेंटली ब्रेक डाउन हो जाती है या फिर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ओके, इसका एग्जांपल आपको, आपके पास क्ले है, क्ले के ऊपर क्ले आएगा क्या, जो फिलहाल मर्स जो रहता है, ओके, उसके द्वारा जो क्ले प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। ओके, यानी कि क्ले तो आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा। अगर फॉर एग्जांपल वहां पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, परमानेंटली चेंज हो जाता है। ओके, अगर परमानेंटली चेंज अगर हो जाता है और एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने का तो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आता, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। ओके, इसका एक और एग्जांपल क्या देखेंगे, इसका एक और एग्जांपल देखो आपके किचन में आपको दिखाई देगा होगा। ओके, जब आपके कोई भी घर के अंदर कोई भी लेडीज होगी, आपकी मॉम या फिर आपके सिस्टर, जब क्या रोटी का जब वो आटा बनाते हैं, ओके, रोटी का आटा बनाने के बाद, ओके, वो कैसे बनाते हैं, राउंड शेप का बनाते हैं। ओके, बट राउंड शेप का बनाते समय वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। ओके, जब वो आटा, अगर आप करके भी देख सकते हो, जब वो आटा रहता है, राउंड शेप का रहता है, उसके ऊपर आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो। ओके, आप जिस तरह से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर उस तरह का नोटिफिकेशन होगा। ओके, यानी कि उस तरह से क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो डिफॉर्म हो जाएगा मीन्स व्हाट, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो उसका शेप एंड साइज चेंज